पापा है, ये हमें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। पापा हाय बोलो। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम लोग। एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा लेट हो गया वैसे 8 बजे तक पहुंचना था, 8:15 हो गए हैं इस टाइम तो टाइम से। लेकिन अभी थोड़ा सा जल्दी पहुंचने के लिए बोला गया, तो कोशिश की है जितनी जल्दी पहुंच सकें। हैप्पी जर्नी। वो अपन हमें ऑल द बेस्ट बोल दिया। अब हम बैंगलोर की तरफ निकल चुके हैं। अब आपके साथ हमारी का अपडेट शेयर करेंगे। इंडिगो हमारी फ़्लाइट है, फ्लाइट का टाइम है सुबह 11 बजे। और 2.5 घंटे की जर्नी है करीब करीब। T3 से है ना? हाँ, T3 से 2.5 घंटे की जर्नी है, तो करीब करीब हम पहुँच जाने चाहिए 1:45 1:45 तक। फिर साउथ इंडियन खाना खाएंगे। चलिए ठीक है, बाय। पापा कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ये फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम है बैंगलोर में। दोनों सुन रहा हूँ और अपने काम पे फोकस रखो। और बीच बीच में कभी टाइम मिलता तो मेरी याद किया करो। मैं जब से ही सोचता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट का रास्ता बहुत ही सुंदर है। स्पेसिफिकली जब आप एयरपोर्ट के पास पहुंचने लगते हैं तो आपको बहुत सुंदर व्यू दिखाई देते हैं, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। ये एक अंडरपास है और आप यहाँ से जब गुजरते हैं तो आपको दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग दिखाई देती है। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी, वेरी ब्यूटीफुल। रूट बहुत ही शानदार है और होगा भी। दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली जो कैपिटल है इंडिया की, वहाँ पे से आपको पता चलता है। एज यू ऑल कैन सी, there is a lot of stuff which I'm carrying. Actually, you all know Shalu is not keeping well, so I have to carry all this luggage. Thankfully, a trolley is there for helping me out. See how much luggage you guys are carrying, because we are going for a permanent trip for some time. So finally, my wife is there here. शालिनी जी, पूरी तैयारी हो गई आपकी? हैं? हो गई है, अब मैं जा रही हूँ। चलो फिर हम आपके साथ साथ चल रहे हैं। चल चल। मैं अभी सामान ही ले जा सकती हूँ। मैंने एक सर्वेंट हायर किया हुआ है, उसका नाम दीपक है, तो वो पीछे पीछे चल रहे हैं मेरे मेरे She is talking मेरा about luggage me. है। सामान मेरे लगेज लेके चल रहे हैं। तो हमारा जो है लगेज सबमिट हो गया है और हमारी वेब चेक इन भी हो गई है। हमारे जो कैबिन बैग्स हैं और साथ साथ जो अपनी पर्सनल जो चेकिंग होती है वो सब चेकिंग हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली मैं सिचुएशन में हूँ, काफ़ी दोनों बड़े बैग मुझे लेके चलने पड़ रहे हैं क्योंकि हम काफ़ी थोड़े टाइम के लिए जा रहे हैं, तो इस वजह से शालिनी का कैबिन बैग भी अभी मुझे उठाना पड़ रहा है और वो काफ़ी हैवी भी है क्योंकि शी हैज़ रिसेंटली गॉन थ्रू अ सर्जरी। लेट्स सी, बट दिस इज़ अ वेरी ह्यूज रनवे, आपको काफ़ी लंबा पैदल चलना पड़ता है। T3 से हमारी जो है टिकट थी, T3 से बोर्डिंग करी हमने, तो रनवे बहुत लंबा है। हमें मतलब वॉकिंग जोन बहुत ही बड़ा है, ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर का है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान था। आपको देख लीजिए, विशाल इज नॉट कीपिंग वेल। 3, 4 and 5 काफ़ी बैग्स हैं हमारे पास, देख सकते हैं। एक बैग रेड वाला, फिर ये ब्लू बैग, ब्लैक बैग, ये बैग, ये बैग। तो मैं को हमें फॉर्चुनेटली जो वहाँ पे होती है टोविंग, मतलब वहाँ पर एक जो गाड़ी होती है जो लोगों को लेके जाती है, तो वो मिल गई हमें। लेकिन शालू इज नॉट कीपिंग, तो वो तो उसमें आ गए, काफ़ी सामान उसमें आ गया, तो आराम से हम आ गए। अब हम वेटिंग एरिया में वेट कर रहे हैं। एक चीज़ और, मैंने 2 मास्क पहने थे। हाँ, हम दोनों ने 2-2 मास्क पहने हुए हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस। मतलब ठीक है, कोविड का टाइम है, लेकिन सब कुछ चल रहा है, सब लोग निकल रहे हैं। आई थिंक आवर फ्लाइट इज़ कम्प्लीटली पैक्ड। तो आप देखिए, मैं चेयर पे बैठी हूँ तो ये ज़रा सीट नहीं मिलेगा, नीचे बैठे हैं। इसने मुझे नीचे बैठा दिया है। सोशल डिस्टेंस, ये देखिए कितना अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर क्या है, एयरपोर्ट पे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना है, इसीलिए तो जगह नहीं है, सीट नहीं मिल रही है, तो इसलिए इन्होंने
ये नीचे बैठ गए। और बोलिए, वीडियो के लिए क्या बोलना चाहते हैं? एयरपोर्ट पे कैसा, आपको कैसा लगा? T3 में हमारे, क्योंकि T3 से है हमारी फ्लाइट जो हम बोर्ड करने वाले हैं, तो हमें बहुत वॉक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का रनवे जो है वो बहुत हाई है, तो बहुत सुनिए एक मिनट, और Walking इनको वॉक करके आना पड़ा, बट मैं तो नहीं आई हूँ। मुझे तो किस में बिठाया था गाड़ी, किस गाड़ी में वो जो होती है ना, आपको पता ही होगा, एयरपोर्ट पे जो गाड़ी चलती है उस पर बैठ के आई हूँ मैं आराम से। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आने में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल फ़्लाइट्स में पीपी किट आपको दी जाती है। तो लास्ट टाइम जब लास्ट ईयर में गया था भोपाल कोविड के टाइम पे, तो उस टाइम पे 100% पैसेंजर्स के लिए मैंडेटरी पीपी किट आपको दी जाती थी। बट इस टाइम मैंने कुछ अलग देखा है, जैसे कि जो भी बीच में बैठेगा 3 सीट में, उसके लिए मैंडेटरी है। तो आई एम गोइंग टू सिट इन मिड, बिकॉज ऑफ विच आई एम गोइंग टू वियर दिस। Then face shield comes as a mandatory. Face shield is given to everyone. तो वो mandatory मैं नहीं कहूँगा. It is not mandatory from the airline side, but if it is always good if you wear it. Like, see, these are the face shields which are being given to us. 2 face shield, mask, and a small sachet of hand sanitizer. There are 2 packets, one for me and one for my wife. See this. तो मैं अब फेस शील्ड भी लगा लेता हूँ क्योंकि मैंने पीपी किट पहन ली है। फेस शील्ड ओपन कर लेता हूँ। निकालो निकालो निकालो। तो ये फेस शील्ड को मैं अब लगा लेता हूँ अपने फेस पे। ये फेस शील्ड मैंने लगा ली है अपने फेस पे। करेक्ट। थोड़ा सा इसको पहले क्लैरिटी नहीं आ रही, तो ये निकाल लेता हूँ पहले इसका पेपर, उसके बाद इसे पहनता हूँ ताकि विजिबिलिटी प्रॉपर रहे मेरे लिए। हाँ, नाउ इट्स रेडी। माई फेस शील्ड इज़ ऑल्सो रेडी। तो आज तो मैंने अपना सारा सामान दीपक से कैरी करवा दिया। दीपक को एक पीपी किट दी गई थी जो कि उन्होंने पहन लिया है। I know I am looking like an astronaut in this dress with this PP kit and face shield, mask and 3 bags. But what to do? Safety is very important. Safety का ध्यान रखना है। तो चलते हैं प्लेन की तरफ। तो चलिए, अब हम बैठ गए हैं फ्लाइट में। तो आगे की जर्नी हम आपको बैंगलोर जाके शेयर करते हैं। बाय।